संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय हनुमान जी की। जी हाँ, अभी आप लाइव देख रहे हैं रोजाना खबर के माध्यम से प्रयागराज गंगा किनारे लेटे हुए हनुमान जी। जी हाँ, राम लक्ष्मण जी जब पाताल लोक में चले गए थे, अहिरावण उनको पाताल लोक में ले गया था, तो हनुमान जी दोनों को कंधों पर बिठा के ऊपर लाए और फिर वहाँ लेट गए। लिहाजा यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा महत्व है। अगर आप लगातार 11 मंगलवार को दर्शन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब बच्चे पौत्र पौत्रादि की संतान बनी रहती है। हनुमान जी सब पे कृपा करते हैं। अभी आप लाइव रोजाना खबर के माध्यम से प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और लगातार अभी आरती चल रही है और आरती में आप यहीं से बैठे भाग लीजिए। आरती बहुत सुखद अनुभूति के साथ आपको आरती के दर्शन करने को मिल रहे हैं। लिहाजा कपाट बंद हो जाता है, लेकिन हम आपके लिए आरती विशेष का इंतज़ाम किया है। रोजाना खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हनुमान जी लेटे हुए हैं, वहाँ पे आरती हो रही है और यहाँ पे चंवर डुलाया जा रहा है। प्रयागराज संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के आप दर्शन लाइव कर रहे हैं। आज मंगलवार है और हनुमान जी आपकी सभी मुराद पूरी करें। लेटे हुए हनुमान जी के आरती के दर्शन किए आपने। लगातार आपने सीधे आरती लाइव आपने देखा। साथ में लेटे हुए हनुमान जी से आप अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। और प्रयागराज में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी, पूरे विश्व में या पूरे भारत में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर लेटे हुए नहीं है। लिहाजा ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत और अनुकरणीय है, जहाँ पे सभी की मुराद पूरी होती है। नमस्कार। कंट्रोल करें। ठीक है, महाराज जी एक चीज़ बता दीजिए कि जिस तरीके से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा महत्व है, आप इनके बारे में 2 शब्द प्राचीन तरीके से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हनुमान जी जो लेटे हुए हैं, जब श्री रामचंद्र जी को अहिरावण ने पाताल लोक ले गया था, तो हनुमान जी वहाँ जा कर के पाताल लोक में अहिरावण को मार करके और राम लक्ष्मण को यहाँ लेके आए। तो जिस जगह स्थान पे वो लेटे हुए हैं, इसी स्थान पे वो आकर के अब विश्राम करने लगे थे। अच्छा। जिस स्थान से लेटे हुए हैं, इसी स्थान से आकर आए थे वो। अच्छा। तो यहीं पर वो विश्राम करने लगे। युद्ध करते करते जब थक गए थे तो फिर आकर के यहीं अब विश्राम करने लगे। तो इनके साथ में इनका मकरध्वज पुत्र जो है, मकरध्वज, अहिरावण और कुंभला देवी जो है, जिस कुंभला देवी को वो बलि चढ़ाने के लिए अहिरावण ने ले गया था राम लक्ष्मण जी को, वो कुंभला देवी भी साथ में आकर के यहाँ विराजमान है। पैर के नीचे आप लोग देखे होंगे दर्शन करते समय, तो वहाँ विराजमान हुए हैं। तब से आज तक हनुमान जी जो है तो यहीं पर वो लेटे हुए हैं। और इसके पहले ये जमीन ऊपर ही थे। जब ये अकबर बादशाह ने ये किला बना रहा था, तो ये इसकी दीवार जो है यहीं से जानी थी। अच्छा। तो ये दीवार जब बनाता था तो रात में ये गिर जाती थी, ऑटोमेटिक ये गिर जाती थी। तो उसको पहले इतना नहीं ध्यान देते थे, गिर जाती। तब फिर ये क्या किया कि बड़ी बड़ी मशीनें अकबर बादशाह ने लाया और हनुमान जी को उठाने की कोशिश किया, उठा करके उनको आगे ले जाके रख दे। तो हनुमान जी वो नीचे चले गए, जो आज नीचे हैं वो यही कारण है कि वो नीचे चले गए और उनकी मशीनें जो औजार पौजार लाए थे वो सब नष्ट भष्ट हो गई। तब फिर अकबर बादशाह ने इस दीवार को फिर आगे से ले जा करके किला बनाया। नहीं तो यहाँ से ये दीवार उनकी नहीं खड़ी होती थी। इसीलिए और विश्व संसार के अंदर कोने में कहीं भी आप चले जाइए, अगर इनका 5 मिनट भी बैठ करके स्मरण कर लिए तो जो काम आपका नहीं बन रहा वो काम आपका बन जाएगा। बहुत ये बढ़िया, प्रसिद्ध है ये। अच्छा, गंगा जी बोलते हैं कि हर साल गंगा जी साल में एक बार उनको स्नान कराने आना है। आना ही आना है। बहुत सुंदर।
हर साल कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब से वो आए हैं हनुमान जी, कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो कि यहाँ आकर के उनको स्नान कराए बिना वो आगे जा ही नहीं सकती हैं। वो स्नान कराने के बाद ही आगे जाएंगी गंगा जी। चलिए, ये थे दिगंबर स्वरूप जी। बैठे हुए हैं, यहाँ पानी भर जाता है। अच्छा, पूरा पैक हो जाता है? पूरा पैक हो जाता है। ये सब उठा करके बाहर हमको ऊपर ले जाना पड़ता है। और ये लकड़ी के सारे ये सब ऊपर ले जा करके रख देते। जब यहाँ 1 हफ्ता पानी रहता है, 1 हफ्ता के बाद जब पानी निकल जाता है तो इसको फिर से जो है ये बनवाया जाता है। तो ये थे दिगंबर स्वरूप जी महंत जी, जो लगातार हनुमान मंदिर जी के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे ऐतिहासिक महत्व के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लाखों दर्शकों को भारत में जानकारी नहीं है कि प्रयागराज में जो हनुमान जी लेटे हुए हैं उनका क्या महत्व है। नमस्कार, अमित अग्रवाल जी, आप मेरठ से आए हैं, भाजपा विधायक हैं, क्या सोचते हैं आप यहाँ पे आए, कैसा लगा आपको? बड़ा अद्भुत है। और भगवान जी लेटे हुए भगवान जी हैं, जैसा लग रहा है विश्राम में हैं, लेकिन उनका तो कभी विश्राम होता ही नहीं है। वो तो पूरे विश्व को चलाते हैं। तो अब लेटे लेटे भी मंथन कर रहे हैं, विश्व कैसे चलेगा। तो धर्म का संरक्षण हो तो हनुमान जी भी इस बात के में चिंता करते हैं। तो इसीलिए तो धर्मपरायण लोगों को सत्ता में लाते हैं। तो इसलिए योगी जी और मोदी जी को सत्ता में लाए हैं। तो आपको आशीर्वाद मिला, कैसा लगा? अब आशीर्वाद तो मैंने पहली कामना की थी, आज मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। उनके आशीर्वाद से ही मेरे को टिकट मिला और विजय भी मेरी सुनिश्चित है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मेरठ कैंट से विधानसभा है और भगवान की इच्छा रही, बाबा की इच्छा रही तो मंत्री भी सुशोभित होंगे। रोजाना खबर के लिए लेटे हुए हनुमान मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। विभूति रस्तोगी, प्रयागराज।